हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर आपको हमने पर्सनली 1.1 के अंतर्गत आपको हमने मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट को हमने सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, पर्सनली 1.1 के अंतर्गत पांचों पार्ट के आपके 5 पार्ट दिए गए, वो क्रमशः आपके क्या है ABCDE करके दिए गए। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, मतलब आपके एनसीईआरटी बुक से। तो पहले हम क्या करेंगे, पांचों पार्ट के ए पार्ट वाला कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसी से क्रम से आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है। तो देखिए, आपका क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, देखिए हमको जो निर्देश है वही आपको मतलब दिखाना है। जो हमारा संबंध है वो आपका क्या है, सोतुल संमित और संक्रामक संबंध है कि नहीं। ठीक है, मतलब निर्देश आपका जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे पार्ट था, बिल्कुल वही निर्देश आपका इसमें भी है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका हमने बताया था कि अगर हमको कहीं पर भी सोतुल संमित और संक्रामक संबंध डिक्लेयर करना होता है तो हमको दो चीजें दिया रहता है। वो आपका क्या है, समुच्चय दिया रहता है और आपका एक संबंध दिया रहता है। ठीक है, तो समुच्चय आपका इस तरीके से कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, आपका संबंध आर इस तरीके दिया है कि एक्स और वाई इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो समुच्चय है, मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट ए है और मतलब जो समुच्चय आपका दिया है वो आपका क्या है, किसी नगर के सभी निवासियों का समूह, सभी निवासियों का समूह। ठीक है, ये हमारे पास क्या दिया है, एक सेट दिया है। ठीक है, और संबंध हमारे पास क्या दिया है कि एक्स और वाई, मान लीजिए आपका एक्स जो क्या है उस नगर का पहला व्यक्ति है, उस नगर का क्या है पहला व्यक्ति है, और वाई आपका क्या है उस नगर का दूसरा व्यक्ति है। मतलब जो पहले व्यक्ति का नाम क्या आपका है, एक्स है, और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है आपका, वाई है। इस तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, अब जो इसमें आपका ये कहा है कि एक्स तथा वाई क्या है, एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं, यानी कार्य करते हैं। इसका मतलब ये पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति क्या है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपका दिया है। अब देखो हमको क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, पहले हम चेक करेंगे सोतुल्य के लिए देखते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, आपका सोतुल्य संबंध के लिए चेक करते हैं कि हमारा ये संबंध है जो आपका है सोतुल्य संबंध है कि नहीं। ठीक है, तो सोतुल्य संबंध के लिए हमने आपको कंडीशन बताया था कि किन्हीं भी दो समान एलिमेंट्स का संबंध आपका क्या हो, दिए गए संबंध से होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास जो समुच्चय अगर वो आपका क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा तो हम दिए गए संबंध का युग्म नहीं बनाएंगे, और अगर परिमित होता है तो हम क्या करेंगे, दिए गए संबंध का युग्म बनाएंगे। तो अब यहाँ देखते हैं, जो हमारे पास सेट है वो आपका किसी नगर के सभी निवासियों का समुच्चय। तो नगर में बहुत से व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये समुच्चय जो होगा आपका क्या, अपरिमित समुच्चय है। तो अपरिमित समुच्चय के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको दिए गए संबंध से हमको मतलब दिए गए संबंध का युग बनाने की जरूरत नहीं है। बस हम क्या करेंगे, दिए गए संबंध से हम ये डिक्लेयर करते रहेंगे, डिक्लेयर करते जाएंगे कि आपका वो संबंध आपका सोतुल है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं, या सम्मित है कि नहीं, ये हमको दिखाना है। चलिए, सोतुल संबंध के लिए क्या होना चाहिए, अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर हम यक्स यक्स लिखें तो वाई के स्थान पर हमको क्या करना पड़ेगा, यक्स लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब बहुत ध्यान से समझो तुम लोग। जैसे हमने क्या बताया, सौतुल्य के लिए क्या होता है, किसी भी दो समान एलिमेंट्स का संबंध आपको क्या होना चाहिए, आर से होना चाहिए। अब देखो समझो, यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई है। तो इसका मतलब ये है कि हमको अगर हम एक्स लेकर चले तो वाई के प्लस पे हमको क्या रखना पड़ेगा, एक्स रखना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो एक्स है वो क्या है, पहले व्यक्ति का नाम है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसका नाम भी एक्स है। जैसे मान लीजिए कोई नगर है, तो उस नगर में क्या हो सकती है, दो व्यक्तियों का नाम तो एक जैसे तो हो सकता है, दो व्यक्तियों का नाम क्या हो, एक ही जैसा हो सकता है। मान लीजिए पहले व्यक्ति का नाम आपका क्या है, सोहन है, तो दूसरे व्यक्ति का नाम सोहन भी हो सकता है। बहुत से होते हैं, मतलब किसी एक नगर में आपका क्या हो सकता है, बहुत से व्यक्तियों का नाम एक ही जैसा होता है। तो हमको नाम से नहीं लेना देना, हमको क्या करना है कि हमको काम से लेना देना है। तो इसका मतलब यह है कि जब यक्स तथा यक्स एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं, मतलब किन्हीं भी दो व्यक्तियों का नाम क्या आपका समान है, तो समान है तो मतलब उससे क्या लेना देना, हमको एक ही वो हमसे काम से लेना देना है। तो इसका मतलब ये है कि वो आपका क्या होते हैं, एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि मतलब व्यक्तियों का नाम समान है तो वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ से इसका मतलब हम ये कह सकते हैं
जब एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यानी एक्स कामा एक्स का संबंध किससे हो जाएगा, आपका आर से हो जाएगा। ठीक है, मतलब संबंध तभी होगा जब क्या हो, मतलब दिए गए संबंध का आपको मतलब बिलोंग तभी करेगा जब दिए गए संबंध दिए गए आपका मतलब जो दिए गए संबंध से वो आपका क्या रहे, मतलब यक्स तथा यक्स एक ही स्थान पर कार्य करते, इसका मतलब ये हुआ कि यक्स कामा यक्स का बिलोंग यक्स का यक्स 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 कॉमा यक्स आपका किससे संबंध रखेगा, आर से रखेगा। ठीक है, संबंध तभी रखेगा जब दिए गए संबंध का आपका क्या करे, मतलब बिलोंग्स तभी करेगा जब दिए गए वो संबंध का क्या करे, पालन करे। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं कि यक्स तथा यक्स आपका क्या है कि स्थान पर कार्य करते हैं, इसका मतलब ये है कि यक्स सच दैट यक्स यानी सॉरी यक्स कॉमा यक्स बिलोंग टू आर, यानी यक्स और यक्स का संबंध किससे, आर से होगा। अब इसमें आपका क्या है, यानी इसमें आपका जो यक्स है वो किससे संबंध रखेगा, समुच्चय ए के साथ संबंध रखेगा। यक्स आपका किससे रखेगा, समुच्चय ए के साथ संबंध रखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अब इसको अगर वाई वाई लेकर चलते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं अब यक्स के स्थान पर हमको क्या मतलब यक्स और वाई हमने माना था, यक्स तथा वाई हमने माना था, अब हमको यक्स के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, वाई रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वाई तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। वाई तथा वाई क्या है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब ये हुआ जब वाई तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब दिए गए मतलब संबंध का पालन कर रहा है। तो ये जो आपके वाई और वाई जो आपके दो व्यक्ति हैं वो बिलोंग्स किससे करेंगे, वाई कामा वाई का संबंध किससे होगा, आपका आर से होगा। ठीक है, जहां आपका वाई किससे बिलोंग करेगा, समुच्चय ए के, समुच्चय ए के साथ बिलोंग करेगा। जो आपका वाई है यानी जो वाई वाई है आपके क्या है, या वाई कह सकते हैं, वो आपका क्या है, समुच्चय ए के साथ संबंध रखेगा। ठीक है, क्योंकि आपका क्या है, जो आपका वाई है वो आपका क्या, सभी निवासियों का आपका क्या है, एक आपका व्यक्ति होगा। ठीक है, सभी नगर के निवासियों का आपका क्या है, एक व्यक्ति होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आप ये देख सकते हैं कि हमने क्या डिक्लेयर कर लिया कि हमने ये तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा संबंध हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, सौतुल्य संबंध। तो इसलिए लिख देंगे कि यहाँ लिखेंगे आर समुच्चय ए में सौतुल्य संबंध है, सौतुल्य संबंध। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिक्लेयर कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद चेक करते हैं सममित के लिए। सममित के लिए हमने आपको कंडीशन बताया था, अगर हम एक्स और वाई लेकर चल रहे हैं तो एक्स वाई का संबंध आर से हो, उसका उल्टा भी संबंध उसका उल्टा भी संबंध अगर आर से हो जाए तब तो हम कहेंगे कि हमारा जो संबंध है वो आपका क्या है, सममित संबंध है। चलिए यहाँ से देखते हैं सममित संबंध के लिए चेक करते हैं क्या जो हमारा संबंध है वो आपका सममित है कि नहीं। सममित संबंध के लिए हमने बताया कि अगर मान लीजिए एक्स और वाई है, इसका मतलब ये है एक्स वाई लेकर चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखिए हमने सममित संबंध की परिभाषा में क्या बताया था, यानी एक्स और वाई का संबंध आर से हो और इसका उल्टा संबंध यानी वाई और एक्स का भी संबंध आर से हो जाए तब तो हम कहेंगे कि हमारा जो संबंध है वो आपका क्या है, सममित संबंध है। अब यहाँ देखो एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये दिया भी है एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक्स कामा वाई का संबंध आर से। भाई देखो आप समझो बात को, जब एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो इससे हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि वाई तथा एक्स भी तो एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं, वाई तथा एक्स भी एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। जब एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं, यानी जो एक्स आपका क्या पहले व्यक्ति का नाम है, वाई दूसरे व्यक्ति का नाम है, जब पहला व्यक्ति तथा दूसरा व्यक्ति एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं तो दूसरा व्यक्ति और पहला व्यक्ति भी तो एक ही स्थान पर कार्य कर सकता है। ठीक है, तो जब एक ही स्थान पर कार्य कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि वाई और एक्स का संबंध किससे होगा, आर से होगा। इसमें आपका क्या है, एक्स और वाई का संबंध किससे, समुच्चय ए से। इसमें भी आपका वाई और एक्स का संबंध आपका किससे, समुच्चय ए से। ठीक है, तो हमने यहाँ देखिए हमने भी यहाँ बता दिया कि एक्स तथा वाई का संबंध आर के साथ साथ आपका क्या है, वाई और एक्स का भी संबंध आर से।
ठीक है। तो अभी हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या होगा, आर समुच्चय ए में आपका क्या होगा, सममित संबंध होगा, सममित संबंध। ठीक है, तो इस तरीके से एक लाइन में हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं आपके संक्रामक संबंध के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं संक्रामक संबंध के लिए, देखते हैं कि ये हमारा जो संबंध है आपका क्या है, संक्रामक संबंध है कि नहीं। तो संक्रामक संबंध के लिए हमने आपको डिफिनेशन बताया था कि, चलिए संक्रामक के लिए हमने आपको बताया था, पहले यहाँ इसको लिखते हैं, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास तीन व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति आपका क्या है, एक्स वाई और जेड है। तो संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, यानी एक्स और वाई का संबंध किससे हो, आर से हो। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, वाई और जेड का संबंध भी आर से हो। अब इन दोनों से क्या हो जाए, इन दोनों से अगर एक्स और जेड का संबंध आर से हो जाए, तब तो हम कहेंगे जो हमारा संबंध है वो आपका क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखो एक्स और वाई को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको रब कर देते हैं। अब तो मतलब इसको बताने के लिए हमने कह दिया कि आपका क्या है, एक्स और वाई जेड आपके क्या है, तीन व्यक्ति। चलिए अब यहाँ से हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे हम एक्स और वाई लेकर चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई का संबंध किससे है, आर से। और देखो यहाँ से हमने बताया था एक्स और वाई का संबंध आर से हो, उसके बाद हम तीन एलिमेंट्स माना था, वाई और जेड का। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि वाई और जेड का संबंध किससे है, आर से है। अब देखो यहाँ समझो, अब ये हमारे पास पहला कंडीशन था कि एक्स तथा वाई क्या एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं। अब हम इन दोनों से हम निर्णय ये निकाल सकते हैं, इन दोनों से निर्णय हम ये कर सकते हैं, जब एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं, वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं एक्स तथा जेड भी तो एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं, वाई तथा जेड भी क्या है, एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्स तथा, तो यहाँ से लिख देंगे, अतः एक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं, एक ही स्थान पर कार्य कर सकते। इसमें कोई मतलब विचार करने की जरूरत नहीं है। जब एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, वाई तथा जेड भी आपके क्या एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं, तो हम मतलब इन दोनों कंडीशन से, इन दोनों बेस से हम ये बता सकते हैं कि एक्स तथा जेड भी क्या हो सकते हैं, एक ही स्थान पर कर सकते हैं। जब एक्स तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं, इसका मतलब है कि एक्स और जेड का संबंध किससे होगा, आर से होगा। जहां आपका क्या होगा, जहां एक्स कामा वाई कॉमा जेड का संबंध किससे होगा, समुच्चय एक साथ होगा। तो अब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास, ये कुल मिलाकर अभी हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास संबंध था, यहाँ लिख देंगे, अतः आर समुच्चय ए में सौतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, सौतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है। चलिए इतना नोट कर लेना आप लोग, सौतुल्य सममित और संक्रामक संबंध है। तो यहाँ से हमने कुल मिलाकर हमने आपका प्रश्नावली 1.1 के पांचों पार्ट के हमने ए पार्ट का हमने सोल्यूशन देख लिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम प्रश्नावली 1.1 के आपको हम उसमें पांचों पार्ट के अंतर्गत आपको हमने बी पार्ट वाला करके बताएंगे। उसके बाद इसी तरीके से क्रम से आगे लेकर चलेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।